सो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट क्लास ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है। एंड अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, इसको इस तरीक़ा से सॉल्व करेंगे कि आज तक अपने कभी भी इसको नहीं पढ़े हैं। ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मेरा दो वर्ड से बन रहा है। सबसे पहला जो वर्ड है मेरा डैट इज़ क्वाड्रेटिक, एंड जो दूसरा मेरा वर्ड है डैट इज़ इक्वेशन। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भैया इक्वेशन क्या होता है। ठीक है। इक्वेशन इज़ बेसिकली हर वो चीज़, हर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसको मैं एक कांस्टेंट से इक्वेट कर रहा हूँ। ठीक है। यानी कि मेरा बेसिकली जो भी मेरे को दिया हुआ है, अगर उसमें एक इक्वल्स टू का साइन प्रेजेंट है, उस तरह का मैं एक्सप्रेशन को अपना एक इक्वेशन कहलाऊँगा। ठीक है। अब मतलब इसका जो मेजर पार्ट है डैट इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, है ना। मतलब मेरे को हर एक इक्वेशन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखने को मिलना चाहिए। अब भैया ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्राइजेज ऑफ टू थिंग्स। सबसे पहला जो चीज़ यहाँ इसके अंदर होना चाहिए डैट इज़ मेरा वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है। मतलब मेरा हर वेरिएबल जो भी बैठा होगा एक्सप्रेशन के अंदर, उसी को मैं बोलूँगा मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड इन द सेम वे मेरा हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मेरे को कांस्टेंट भी मिलना चाहिए। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जो मेरा एक वेरिएबल और कांस्टेंट को मैं मिला करके बनाता हूँ। ठीक है। अब इक्वेशंस जो होते हैं, अब अपना जो पहला हेडिंग होगा दैट इज इक्वेशंस के बारे में वो अपने पढ़ेंगे। ठीक है। सो अब अगर मैं इक्वेशंस का बात करूँ तो इक्वेशन दो तरीके के होते हैं जो आप लोग को पढ़ने हैं टोटल। सबसे पहला इक्वेशन जो होता है मेरा डैट इज़ लीनियर इक्वेशन। जो सेकंड इक्वेशन होता है डैट इज़ मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान देना, लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले अपने लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन, यानी कि एनी इक्वेशन, ठीक है, विच कैन बी लिखना, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ax plus b is equal to 0 where a is not equal to 0। ठीक है। ये अपना एक प्रॉपर सा डेफिनेशन होता है ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। मेरे को ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये वाला जो लाइन होता है ये आप लोग स्किप मारे थे अपना क्लास 7 या 8 में, जब भी आप लोग फर्स्ट टाइम लीनियर इक्वेशन पढ़े। सो ये जो लाइन अपने डेफिनेशन के तौर पर सीखे थे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है। अब ध्यान दें, मैं क्या बोल रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन हर वो इक्वेशन होता है जिसको मैं ax प्लस बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, सजा के इसको लिख सकता हूँ, जहाँ पर मेरा a 0 नहीं होना चाहिए, बस दैट्स इट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ मेरे पास एक इक्वेशन है विच इज़ 3x/2 - 5 इज़ इक्वल टू 4x - 3। अब सबसे पहला चीज़ मैं क्या बोलूँगा, मेरे को इसको सॉल्व करना तो आता है ना, मेरे को इसको सॉल्व करना तो आता है। अब आप लोग क्या बोलोगे कि भैया सबसे पहले मेरे को अपना वेरिएबल वाले टर्म्स को इकट्ठा करने हैं। मतलब ये जो 4x है वो आ जाएगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड में, एंड मेरे को मेरा राइट हैंड साइड में मिलेगा -3 जो ऑलरेडी बैठा हुआ है, एंड -5 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड मेरा राइट हैंड साइड में आ करके +5 मेरे को मिलेगा। ठीक है, नो वरीज। अब LHS में मैंने LCM ले लिया 2 का, तो मेरे को यहाँ पर मिला 3x - 8x विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है। अब मैं क्या बोला, यहाँ पर मेरे को मिला -5x विच इज़ इक्वल टू 2 × 2 यानी कि 4। ठीक है। अब मेरे को अपना क्या लिखना है, x का वैल्यू निकालना है, तो मैंने 5 के साथ जो माइनस भी है उन दोनों को इकट्ठे मैंने भेज दिया अपने राइट हैंड साइड में, एंड मेरे को फाइनली मिला मेरा 4/-5, एंड दस ये जो मेरा वैल्यू x का आया, दिस इज़ आंसर ऑफ x। ठीक है। हम लोग तो अपना इसी तरह से सम को अप्रोच करते थे। सो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं हर वो इक्वेशन
हर वो इक्वेशन जिसको ax प्लस बी के फॉर्म में सजा सकता हूँ, उस तरह का इक्वेशन को मैं बोलूँगा मेरा एक लीनियर इक्वेशन। अब भैया ये ax प्लस बी के फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, मैं बोलूँगा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, ध्यान देना। -5x प्लस -4 इज इक्वल टू 0। अब मैं बोलूँगा कि हाँ, ये जो मैंने अभी लिखा इसको मैं ax प्लस बी के साथ रेजोनेट कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ? मैं बोलूँगा भैया a की जगह पर बैठा है -5 और b के जगह पर बैठा है -4। सो ये जो मैंने अभी अपना इक्वेशन को सॉल्व किया, अब ये प्रूव हो जाता है कि हाँ, ये मेरा एक लीनियर इक्वेशन तो है। अब वह सॉल्व करना सीख लिए, पहचानना सीख लिए ये वेयर a इज इक्वल टू 0 क्यों है। अब ध्यान देना, मैंने a इज इक्वल टू 0 वाला लाइन क्यों लिखाया है, क्योंकि ध्यान दो, इफ़ लिखना फैक्ट नंबर 1, इफ़ a 0 बन जाता है तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 0 टाइम्स x प्लस बी इज इक्वल टू 0। करेक्ट है ना, यही मेरे को मिलेगा। तो क्या मेरे को फिर b का वैल्यू 0 मिला, तो क्या यही मेरा एक इक्वेशन रहा, यही रहा ना। अब क्या यहाँ पर मेरा वेरिएबल रहा इक्वेशन में, मेरा वेरिएबल हट गया इक्वेशन से। वेरिएबल को मैंने जैसे ही 0 से साथ मल्टीप्लाई किया, मेरा वेरिएबल वाला जो पूरा टर्म था वो तो गायब हो गया। तो इसीलिए अगर मेरे को लीनियर इक्वेशन का बात करना है, मैं अपना अगर इक्वेशन का बात करता हूँ, सो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा a को अगर मैं 0 बैठाऊँगा तो मेरा वेरिएबल वाला टर्म तो गायब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने उसको 0 नहीं करना चाहा। इज़ दिस क्लियर? ठीक है, आई होप कि बहुत ईजिली क्लियर होगा अभी तक पूरा चीज़। अब अनफॉर्चुनेटली लीनियर इक्वेशन तो अपने सिलेबस में नहीं है। अपने जो सिलेबस में है दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अपना जो सिलेबस में है दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बढ़ने के आगे मैं यहाँ पर एक दो ठो ऑब्जर्वेशन लिखवाता हूँ, लिखना। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, भैया डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या है? आप लोग बोलोगे 1, आप लोग बोलोगे 1, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? मेरा वेरिएबल का पूरे इक्वेशन में जो भी मेरा वेरिएबल बैठा हुआ है उसका सबसे हाईएस्ट पावर को अपने बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर क्योंकि मेरा वेरिएबल इज x और उसका हाईएस्ट पावर जो मेरे को दिख रहा है दैट इज 1, तो इसीलिए मैं बोलूँगा मेरा डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1। अब मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ आंसर्स, मेरा कितना आंसर आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, वो भी 1 है। ठीक है, सो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि मेरा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और मेरा डिग्री इज इक्वल। ठीक है, तो ये 4 ऑब्जर्वेशन अभी मैंने बनाया यहाँ पर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी मैं सबसे पहले लिखूंगा डेफिनेशन, दैट इज एनी इक्वेशन which can be expressed in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where a should not be equal to 0। अब हर वो इक्वेशन जिसको मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के तौर पर लिख सकता हूँ,
उस तरह का इक्वेशन को मैं बोलूँगा मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर अगेन यहाँ पर एक क्या कंडीशन है कि मेरा ए वापस से 0 नहीं होना चाहिए। अब भैया यहाँ पर भी क्यों, यहाँ पर तो आपका वेरिएबल बच रहा है, तब ध्यान रखो दैट इज लिखना इफ ए इज इक्वल टू 0 तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 0x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। 0 इंटू x² तो हट जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, मिला क्या मेरे को bx प्लस c मिला। तो क्या मैं इसको एक लीनियर इक्वेशन बोलूँगा, क्या ये मेरा एक लीनियर इक्वेशन बन गया? मैं बोलूँगा बिल्कुल बन गया, मैं बोलूँगा बिल्कुल बन गया। क्यों बन गया? ax प्लस b से तो रेजोनेट कर रहा है ना, ये जो मेरा जनरल फॉर्म था ये तो उसी से रेजोनेट कर रहा है, बस a की जगह पर b बैठा हुआ है और b की जगह पर c बैठा हुआ है। सो इसीलिए मेरा अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल एक्सप्रेशन में भी विच इज़ ये वाला पार्ट, इसमें मेरा a 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पे भी थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशन बैठाते हैं। ठीक है, हम लोग इस पे भी थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशन बैठाते हैं क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं पहले, तो मैं एक बार सीधा ऑब्जर्वेशन पे आता हूँ। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जनरल फॉर्म के बारे में लिखते हैं। मेरा जनरल फॉर्म क्या होगा, दिस इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, परफेक्ट। सेकेंड भैया डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितना है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितना है? इस बार मेरा डिग्री बन जा रहा है 2। क्यों? क्योंकि मेरा वेरिएबल जो इक्वेशन में बैठा हुआ है दैट इज x एंड उसका हाईएस्ट पावर जो मेरे को मिल रहा है दैट इज 2, ax² है। ठीक है, परफेक्ट। आप लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना जीरो प्रोडक्ट रूल लगा करके सॉल्व करते थे, यानी कि मिडिल टर्म लगा करके सॉल्व करते थे, तब आपका आंसर्स आप लोग को याद होगा हमेशा 2 आता था, हमेशा 2 आंसर आते थे x के, करेक्ट। सो यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ कि मेरा डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ आंसर्स। ठीक है, ठीक है। सो अब आप लोग को ये पैटर्न समझना है और यहाँ से अपने को ये सीखना है कि जो भी मेरा इक्वेशन का डिग्री होता है उतना ही मेरे x के या फिर जो भी मेरा वेरिएबल है उसका आंसर्स आना चाहिए। दिस इज़ एकदम फैक्ट वाला चीज़ जो आप लोगों को समझ करके चलना है, जो अपने को बहुत बार इस तरह का चैप्टर में जो अपने आगे जब प्रोसीड करेंगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब अपने ये तो सीख लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कॉन्सेप्ट इज डन। थर्ड टॉपिक अपने जो पढ़ेंगे दैट विल बी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, दैट विल बी मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। सुनो, अपने को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाता है ना तो अपने पास 3 तरीका है उसको सॉल्व करने। बेसिकली तो 2 ही है, बट मैं एक तो आगे जाकर सिखाऊंगा, तो अपने चलो 2 ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड है ना मेरा, वो आप लोग ऑलरेडी करते आ रहे हो, दैट इज मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है, आप लोग क्या करते थे, अपने मिडिल टर्म ब्रेक यूज़ करते थे, सीखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और जो सेकंड वाला है दैट इज़ मेरा श्रीधरा आचार्य का फॉर्मूला। श्रीधरा आचार्य का फॉर्मूला। ठीक है, अब सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे अपना सीखना दैट इज मिडिल टर्म ब्रेक वाले पार्ट से। अब जो मेरा मिडिल टर्म पार्ट वाला जो सम्स है, ठीक है, उसके लिए मैं अपना बेसिक्स वाला वर्कशीट को अभी नहीं रेफर कर रहा हूँ, दैट इज़ ओनली फॉर प्रैक्टिस, जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट वर्कशीट है। ठीक है, रादर मैं अभी अपना सीधा सेकंड वर्कशीट पे जा रहा हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट वाला वर्कशीट है दैट इज़ जस्ट रिविजन के लिए जो आप लोगों को घर पर करना है। सो मैं अपना सेकंड वर्कशीट का सबसे पहला नंबर सम को उठाता हूँ, दैट इज़ x² - x - 12
इज इक्वल टू 0. ठीक है, लेट मी जॉट इट डाउन. सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब सबसे पहला काम जो मेरा होगा ना, डैट इज कि मैं देखूंगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, ठीक है. तो मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल है. कैसे है? मैं बोलूँगा भैया ए की जगह पर बैठा हुआ है 1, बी के जगह पर बैठा है -1 और सी के जगह पर बैठा है -12. ठीक है, बिल्कुल सही हूँ मैं यहाँ पर. परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को हर सम में मिडिल टर्म ब्रेक करने का ट्राई करना है. अब वो कैसे होगा? मिडिल टर्म ब्रेक भी अपने सीख लेते हैं वापस से. देखो स्टेप्स लिखना. स्टेप नंबर 1. ठीक है, स्टेप नंबर 1 था अपना आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ ए, बी और सी. ठीक है, जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में ए, बी एंड सी है, मेरे को उसका वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना था. ठीक है, अब बात करते हैं अपना सेकेंड स्टेप का. सेकेंड स्टेप में मेरे को एलसीएम लेना है. टेक एलसीएम ऑफ ए इंटू सी. ठीक है, तो मेरा ए इंटू सी क्या है? मेरा ए इंटू सी आ रहा है 12, उसका मॉड ही लूँगा हमेशा, क्योंकि माइनस का तो मेरे को कोई फ़र्क पड़ना नहीं है. ठीक है, तो मैं किसका एलसीएम लूँगा यहाँ पर? 12 का एलसीएम लूँगा. 2, 6, 2, 3, 3 एंड 1. तो ये मेरे को मिला मेरा एलसीएम. प्राइम फैक्टराइज किया मैंने एक तरह से. एलसीएम तो क्या ही, प्राइम फैक्टराइज किया मैंने बेसिकली. ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप इज मेक bx using the factors above. मतलब मेरे को कुछ ऐसा तिगड़म बैठाना है कि मैं ये 2, 2 और 3 से, ठीक है, मैं ये 2, 2 और 3 से मेरे को क्या लेकर के आना है? मेरे को -x ले करके आना है. ठीक है, अब ये कैसे लाऊंगा? अब ध्यान दे, इसका भी अपना एक ट्रिक है. ट्रिक क्या है? मेरे को ना ये वाला साइन देखना है. ठीक है, मेरे को अपना सी का साइन देखना है. सी का साइन क्या है? मेरा माइनस है. माइनस का मतलब क्या होता है? कम होना, है ना. मतलब मेरा नंबर बड़ा से छोटा करना है मेरे को, है ना. सो यहाँ पर क्या होगा ना, अगर माइनस का साइन है तो मतलब मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा तिगड़म बैठाना है कि बड़ा नंबर से मेरे को छोटा नंबर के बीच में कुछ तिगड़म बैठाना है. तो इधर मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि मैं एक्स स्क्वायर, मेरे को -x लाना है ना. क्या मैं इसको -3x, ठीक है, -3x, सॉरी माय बैड, +3x -4x, ठीक है, करेक्ट है ना, -12 कर करके लेके आ सकता हूँ? मैं बोलूँगा बिल्कुल ला सकता हूँ. अब मेरे को क्या करना है? कॉमन लेना है. तो कॉमन लेने पे मेरे को मिलेगा x + 3 -4 x + 3 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर मेरे को मिला x - 4, यहाँ पर मेरे को मिला x + 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? सबसे पहला चीज़, ये जो दोनों मेरे आए ना, इनको मैं बोलता हूँ फैक्टर्स. ठीक है, इनको मैं क्या बोलता हूँ? इनको मैं बोलता हूँ फैक्टर्स. अब अपने जो चीज़ लगाएंगे यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड ज़ीरो प्रोडक्ट रूल. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ज़ीरो प्रोडक्ट रूल. मतलब मैं एक एक फैक्टर को करूँगा ज़ीरो से इक्वेट. ठीक है, मैं एक एक फैक्टर को करूँगा ज़ीरो से इक्वेट. तो मैंने अगर अपने ज़ीरो से इक्वेट किए तो मेरे को मिल रहा है x का एक वैल्यू है विच इज़ 4 और x का जो दूसरा वैल्यू आ रहा है डैट इज़ -3.
तो ये जो दोनों मेरे आए वैल्यूज एक्स के, इसके लिए अपने पास 3 नाम है। सबसे पहला जो नाम है दैट इज रूट्स, अपना जो दूसरा नाम है दैट इज सॉल्यूशंस, और अपना जो तीसरा है दैट इज आंसर्स। ठीक है, ये 3 नाम है मेरे एक्स का जो वैल्यूज आया। ठीक है, अब एक चीज़ और, भैया ये ज़ीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? कॉन्सेप्ट समझ लो, उतना कुछ काम आना नहीं है आप लोग के पेपर में, बट अगेन अगर बैकग्राउंड पता है तो अगेन एकदम अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। इसमें क्या होता है ना, इसमें बेसिकली x माइनस 4 और x प्लस 3 को अपने मल्टीप्लाई करके मेरा 0 आ रहा है, ये तो अपने को पता है। सो इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं अपन कि अगर मेरा राइट हैंड साइड, मतलब कि अगर मैं किसी दो चीज़ को मल्टीप्लाई करके 0 लेकर के आ रहा हूँ, मतलब ये तो श्योर चीज़ है कि भैया या तो ये 0 रहा होगा और या तो ये 0 रहा होगा। कोई भी चीज़ 0 कब आता है? जब मेरा कोई भी एक चीज़ 0 रहा हो, या तो दोनों भी हो सकता है, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है भैया मेरा पहला वाला फैक्टर 0 रहा हो, या फिर हो सकता है मेरा दूसरा वाला फैक्टर 0 रहा हो। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सारे फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर रहा हूँ। समझ में आया क्या? ठीक है, अब चलो अब अपने चलते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट की तरफ। चलो, सेकंड क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है 15x² + 15 इज इक्वल टू 34x। लिख लेते हैं। चलो, 15x² + 15 इज इक्वल टू 34x। ठीक है, अब मैं अगर इस इक्वेशन को देखूं तो सबसे पहला चीज़ तो मैं देखूंगा तो ये जनरल फॉर्म में तो नहीं बैठा हुआ है, जनरल फॉर्म में लाने का ट्राई करूंगा। कैसे लाऊंगा? 34x को फेंकूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो मेरे को मिलेगा -34x, और फिर मेरा राइट हैंड साइड बन गया 0। अब अगर मैं इसको अपने जनरल फॉर्म से कंपेयर करूँ ना, तो मेरे को a का वैल्यू मिलेगा 15, b का वैल्यू मेरे को मिलेगा -34, और c का वैल्यू जो मेरे को मिलेगा डैट विल बी 15। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मैं हर समय सबसे पहले ट्राई करूँगा मेरा मिडिल टर्म ब्रेक लगाने का। मिडिल टर्म ब्रेक लगाने का मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना a इंटू सी यानी कि 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको 3 से करूँ डिवाइड, तो मेरे को क्या मिलना है, मेरे को मिलेगा 75। वापस अगर 3 से किया तो मेरे को मिलना है 25। 5 और 5 से करूँगा तो मेरा खेल हो जाएगा तब। ठीक है, अब मेरे को अपना इस इक्वेशन में कुछ ऐसा तिगड़म बैठाना है कि मेरा ये फैक्टर्स को यूज़ करके और दो नंबर्स को जोड़ के, क्योंकि प्लस का साइन बैठा हुआ है, ठीक है, भले ही वो नेगेटिव्स में हो या प्लस में, जो भी, मेरे को उसको -34 लाना है। तो मैं बोलूँगा कि भैया एक तो मेरे को 9x मिल गया, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और एक मेरे को मिल गया 25x। अब अगर दोनों माइनस माइनस में रहेंगे तो मेरा आराम से हो जाना है। सो दिस इज़ द करेक्ट चीज़ जो अभी मैं करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ अपना 3x को कॉमन। 3x अगर कॉमन लूँगा तो मेरे को मिल रहा है 5x - 3, माइनस 5 को अगर कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर भी मेरे को मिल रहा है 5x - 3। ठीक है, सो जो दो फैक्टर निकल करके आ रहे हैं that is either 3x - 5 या फिर 5x - 3। अब अगर मैं अपना वापस से बाई ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाऊं तो मैं बोलूँगा कि इन दोनों में से भैया कोई ना कोई एक फैक्टर तो मेरा 0 रहा होगा। तो इन दिस केस मेरा जो पहला x का वैल्यू मिलेगा डैट विल बी 5/3, एंड जो दूसरा x का वैल्यू निकला होगा डैट विल बी 3/5। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ मेरे को मेरे x का मिला डैट आर कॉल्ड रूट्स। ठीक है, और जो दो नाम मैंने आपको बताया, फटाफट से आप लोग 2 मिनट टाइम लो और इसको कॉपी डाउन कर लो।
चलो, अब नाउ डैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2 क्वेश्चंस रिलेटिंग टू मिडिल टर्म ब्रेक, अब अपने आगे बढ़ते अपना सेकेंड फार्मूला वाले टॉपिक पे, ठीक है, सेकेंड टॉपिक ऑफ द डे पे, डैट इज़ अपना श्रीधरा आचार्य का फॉर्मूला, ठीक है, डैट इज़ अपना श्रीधरा आचार्य का फॉर्मूला। चलो, दैट इज पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? दिस इज श्रीधरा आचार्य's फॉर्मूला। चलो सुनो, श्रीधरा आचार्य का फॉर्मूला क्या बोलता है? अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, आप उसका रूट्स एकदम आसानी से निकाल सकते हो उनके दिए गए फॉर्मूला से, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ना थोड़ा देखने में डरावना है। वो फॉर्मूला है क्या, मैं एक बार लिख देता हूँ पहले। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। सबसे पहला चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। भैया आपने तो बोला कि जब भी मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा उसके तो 2 वैल्यूज़ आने चाहिए, आंसर्स तो मेरे x के 2 आएंगे। यहाँ पर तो आपने एक ही फॉर्मूला लिखा, तो इससे 2 वैल्यूज़ कैसे आएंगे अगर मैं वैल्यू पुटिंग करूँ? तो यहाँ पर बीच में प्लस माइनस बैठा हुआ है, मतलब एक बार मेरे को लगाना है प्लस और एक बार मेरे को लगाना है माइनस। तो मेरे जो 2 फॉर्मूला में बढ़ गए वो हो गए, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं अपना a, b एंड c का वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरे को ईजिली मेरा जो भी रूट्स है उसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो अपने ट्राई करते हैं, ठीक है। अब अपने ट्राई करते हैं। ट्राई कैसे करेंगे? ट्राई कैसे करेंगे? अपने वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3 पे ट्राई करें। 1 और 2 तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो लेट्स ट्राई इन क्वेश्चन नंबर 3। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब हर क्वेश्चन में मेरे को ना हमेशा मिडिल टर्म ब्रेक पहले ट्राई करना है। क्यों करना है? मिडिल टर्म ब्रेक करने का आप लोग को अच्छे से आदत हुआ है, बट श्रीधरा आचार्य का फॉर्मूला में क्योंकि इतना सारा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, आप लोग कभी भी उसको फर्स्ट हैंड प्रेफरेंस नहीं दोगे। इन दिस केस फटाफट से आप लोग मन में अपना मिडिल टर्म ब्रेक करने का ट्राई करना। अगर लग रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा है या फिर उस सब में नहीं हो पाएगा, तब आप लोग श्रीधरा आचार्य के फॉर्मूला पे मूविंग करना। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एकदम इस सम को देख के बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं लग रहा है, ठीक है। अब क्योंकि नहीं लग रहा है तो मैं अगर इसको अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया तो मेरे को a का वैल्यू जो होगा वो मिलेगा 1, b का वैल्यू मेरे को मिलेगा 3 एंड c का वैल्यू जो मेरे को मिलेगा डैट विल बी 5, ठीक है। अब ध्यान देना, मेरे को क्या करना है, अब मैं लिखूँगा रूट्स। अब अगर मैं आपको अपना रूट्स चाहिए तो मेरे को बस वैल्यू पुटिंग करना है। डैट विल बी -3 प्लस माइनस रूट के अंदर में बी स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, करेक्ट है क्या? 4 इंटू 1 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मतलब भैया दिस इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट ओवर 9 माइनस 20 बाई 2, मतलब दिस इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट ओवर -11 बाई 2। अब भैया क्या मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया आपने? तो क्या मैंने कुछ गलती किया? भैया रूट के अंदर में आज तक कभी माइनस देखे ही नहीं, आज तक कभी अपने रूट के अंदर में माइनस तो देखे ही नहीं। अब फ्रॉम क्लास 11 जो आप लोग का नया चीज़ है,
आप लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम्स रूट के अंदर में नेगेटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिखूँगा, ध्यान देना, नया चीज़ है, प्रॉपर पूरा नया चीज़ है। आई विल राइट दिस एज -3 प्लस माइनस √11i/2 क्यू। ध्यान देना, लिखना वेयर I is called iota, IOTA। I क्या है मेरा, I is मेरा iota which is equal to रूट के अंदर में -1। हम लोग इसको पूरा को डील करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। दिस I is मेरा √/-1। क्यों भैया, ये कैसे बन गया? वी नो √/a इंटू √/b, √ab होता है ना। क्यों भैया, √2 इंटू √3, ये तो √6 होता है ना। तो इन द सेम वे √a इंटू √b मेरा √ab बनना चाहिए। तो क्या मैं रूट के अंदर में -11 को 11 रूट में इंटू √/-1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तब क्या मैं √/-1 को i लिख सकता हूँ? हाँ, क्योंकि i का तो भैया वैल्यू ही √/-1 है। तो इसीलिए मैंने इस वैल्यू को अपने रूट वाले जगह पर रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और हर आंसर में अपने को अपना आंसर इसी तरह सजा करके आना, ठीक है। सो दिस इज़ द वे कि अपना आंसर को अपने रिप्लेस करें। अब यहाँ से अगर मैं अपना सोल्यूशंस का बात करूँ तो मेरा जो पहला रूट होगा, दिस विल बी -3 प्लस √11i/2 एंड -3 माइनस √11i/2। सो दीज आर द टू सोल्यूशंस ऑफ माई इक्वेशन, ठीक है। चलो अब अपने बढ़ते अपना अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे बढ़ने के बजाय क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इज़ वेरी इजी, मैं अब सीधा बढ़ूंगा अपना क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलो 1/x+1 प्लस 2/x+2 इज इक्वल टू 4/x+4। इस सम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला चीज़ जो मैं करूँगा, डैट इज़ मैं अपना लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लूँगा डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम तो मेरे को दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही मिलना है, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को मिला 1 टाइम्स x+2 प्लस 2 टाइम्स x+1। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, वरना पूरा सम वहीं पर गलत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ का न्यूमरेटर मेरे को मिलेगा x+2 प्लस 2x+2 होल डिवाइडेड बाई x² प्लस 3x+2 विच विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई x+4, ठीक है। आई होप यहाँ तक एकदम बेसिक कैलकुलेशन में क्लियर होगा। अब अगर मैं अपना न्यूमरेटर को ऑल सॉल्व करूँ तो मेरे को मिलेगा 3x+4, और अगर मैं इसको ऊपर भेज दूँ तो मेरे को मिलेगा x+4 भी मल्टीप्लाइड में, विच विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स x² प्लस 3x+2, करेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं अपना ब्रैकेट्स खोलूँ तो मेरे को मिलेगा 3x² प्लस 12x प्लस 4x प्लस 16, ठीक है। 4 बार मल्टीप्लाई किया अलग अलग टर्म से। यहाँ पर मेरे को मिलेगा 4x² प्लस 12x प्लस 8, ठीक है। सो ऑन सॉल्विंग मेरे को मिल रहा है -x² 3x² माइनस 4x² प्लस 12x और प्लस 12x ये दोनों कट के मेरे को यहाँ पर बच जाएगा प्लस 4x प्लस 16 माइनस 8 हो जाएगा मेरा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आई कैन राइट दिस एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, जिसमें मेरे पास a का वैल्यू मेरे को जो मिला डैट इज़ -1, b का वैल्यू जो मेरे को मिला डैट इज़ 4,
और सी का वैल्यू जो मेरे को मिला डैट इज़ 8। ठीक है, अब अगर मेरे को अपना रूट्स निकालना है तो मेरे पास मेरा श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला तो है। ऑल्दो आप लोग ट्राई कर सकते हो इसको सॉल्व करने का बाई आपका श्रीधर आचार्य और नॉट श्रीधर आचार्य, आप लोग अपना मिडिल टर्म ब्रेक से इसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो, बट मैं अभी आप लोगों को क्योंकि फॉर्मूला सिखा रहा हूँ इसीलिए मैं इसको वही वाला तरीका से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब ध्यान दो, मैं क्या करूँगा, दिस इज़ माइनस बी यानी कि -4 प्लस माइनस रूट के अंदर में बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4 इंटू -1 इंटू 8 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1। मेरे को क्या मिला, मेरे को मिलेगा -4 प्लस माइनस रूट ओवर 16 प्लस 32 विच विल बिकम 48, साइंस ध्यान रखना, बाई -2। ठीक है, अब 48 को आई कैन राइट दिस एज 4√3 -4 प्लस माइनस, आप लोग अपना इर्रेशनल नंबर्स क्लास 9 में सीखे होंगे, मैं इसको 4√3 लिख सकता हूँ बाई -2। अब मैं इसको अगर दो रूट्स में तोड़ा क्योंकि मेरे को फाइनल वैल्यूज चाहिए, दिस विल बी -4 प्लस 4√3 बाई 2 एंड -4 माइनस 4√3 बाई -2, सॉरी माइनस ईच। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को अपना नेगेटिव्स हटाने हैं, मेरा डिनोमिनेटर में नेगेटिव तो नहीं चलेगा, तो क्योंकि मेरे को उसको हटाना है मैं क्या करूँगा, नेगेटिव्स को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूँगा, तो मेरे को यह मिला। ठीक है, परफेक्ट। अब अगर मैं ऊपर ध्यान दूँ तो मैं अपना 2 को भी कॉमन ले सकता हूँ, है ना, ऊपर मैं 2 को भी कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकता हूँ। सो अब मैं वही करूँगा। सो ये जो दोनों मेरे को मेरा फाइनल वैल्यूज़ मिला, दीज विल बी दी सॉल्यूशंस ऑफ मेरा वेरिएबल दैट इज x ऑफ दिस स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब नाउ दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फर्स्ट 6 सम्स इन अपना आज का क्लास, मैं आप लोग को एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग, क्योंकि मेरे पास कल क्लास में आओगे, आप लोग अपना बेसिक्स वाला जो वर्कशीट है डैट इज वर्कशीट नंबर 1 और वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक का सारा सम्स करके रखोगे। ठीक है, एंड ये जो भी मैंने कॉन्सेप्ट करवाया ये सारे एकदम अच्छे से रिवाइज करके अपना क्लास अटेंड करोगे। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।